हम लोग पिछले क्लास में जो बात कर रहे थे कि एक साधे सब सधे, इफ़ यू ट्रेड फॉर वन, यूपीएससी की तैयारी करते हो तो सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑटोमेटिकली विल गेट प्रिपेयर्ड। लाइक बैंकिंग का एग्जाम है मान लिया, तो बैंकिंग के एग्जाम को अगर सीसेट आप अच्छे से पढ़ ले तो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स है, उसको अगर आपने साध लिया तो आपका बैंकिंग एग्जाम निकल जाएगा। अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, सीसेट दैट द सेम थिंग, एनजीएस, यही दो चार चीज़ों का एग्जाम है पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको तैयारी, एक मदर ऑफ द एग्जामिनेशन जो है, व्हाट इज द मदर ऑफ द एग्जामिनेशन? यूपीएससी। फर्स्ट पॉइंट हमने पिछले क्लास में बोला था। एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल चॉइस टेस्ट क्वेश्चंस को CDRX में करें। वो आपने पिछले क्लास में मैंने CDRX आपको बता दिया था, नहीं तो पिछला वीडियो में जाइए, इसको फिर से समझ लीजिएगा। आज मैं डेमो दे दूंगा CDRX का। नाउ द पॉइंट इज दैट कि आपको इतना स्ट्रैटेजिक वे में जो प्रिपरेशन करना है तो रोड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एटलीस्ट एट गुरुकुल IAS व्हाट वी आर डूइंग दैट, हम लोग स्कूल लेवल से ही बच्चों को तैयारी कराने की बात कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आ जाते 5th क्लास टू 10th क्लास के बीच से, कुछ 11th 12th से। ऑप्शनल पेपर आप डिसाइड कर लीजिए, वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। मीन्स इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की हम बात करते हैं। पर्सनल मेंटरशिप, लाइक हर स्टूडेंट के लिए हम जो क्वेश्चन बैंक देते हैं, उनको बताते हैं, तो हम उनका एवेल्युएशन करते हैं CDRX से। समझ में आ जाता है कि मेरा स्टूडेंट PT एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं। आपके एग्ज़ाम में लिखने के 2 महीना पहले हम बता सकते हैं कि आप कितना नंबर लाने की स्थिति में पहुँचे हुए हो। आई कैन जज 2 months इन एडवांस। मेंस एग्जाम के लिखने के 20 दिन पहले हम बता सकते हैं कि आप कितना नंबर तक लाने की उम्मीद कर सकते हो मेंस में, मैं आपको बता दूंगा। इंटरव्यू के पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि आपकी क्या स्थिति है। आज ही बता सकता हूं, इंटरव्यू तो मैं आज भी बता सकता हूं। पिछले क्लास में हमने एक और इम्पॉर्टेंट बात कहा था कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। न्यूज़पेपर का पढ़ने का एक आर्ट होता है जो कि हम आपको ग्रेजुअली हर दिन बताएंगे। आपका काम है द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, टेलीग्राम से जुड़िए और क्वेश्चंस पूछिए कि सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, हम इसके साथ आपको स्पिरिचुअल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करेंगे कि आप कैसे अपने दिन को स्ट्रेटेजाइज करेंगे। तो हमारा विजन है कि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट जो बिहार के हैं वो फिर से निकलना शुरू कर दे, जो अभी निकलने की संख्या घट गई है। यूपीएससी एग्जाम के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू करते हैं। किस महीना में फॉर्म निकलता है? फरवरी महीना में। कौन महीना में निकलता है? फरवरी में। फरवरी महीना में जब फॉर्म निकलेगा तो गजट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट क्लास में हमने बोला था और टेलीग्राम में हमने भेजा भी है गजट नोटिफिकेशन। तो आप गजट नोटिफिकेशन को पढ़ना है, देख लेना है कि किस किस सर्विस का एग्जाम कंबाइंड एग्जाम होता है, वो आपको समझना है। विच आर दी सर्विसेज, जैसे IAS है, IPS है, फॉरेन सर्विस है, रेवेन्यू है, कस्टम है, ऑडिट एंड अकाउंट्स है, रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है, ऐसे सर्विसेज के लिस्ट दिए हुए हैं। एक एग्जाम से सभी सर्विसेज का रहता है। उसमें पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज भी है, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस है, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सर्विस है, बहुत सारी सर्विसेज है। वो सभी सर्विसेज आपको चॉइस भरते हैं। वो आपको डैफ फॉर्म जब मिलेगा PT एग्जाम निकालने के बाद, उस समय मैं आपको गाइड कर दूंगा कि हाउ टू फिल अप दैट फॉर्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं ये भी गाइड कर सकता हूं अभी भी कि अगर आपका क्रीमी लेयर है तो सर्टिफिकेट आप हर 6 महीना पर बनाते रहिए कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। EWS रिजर्वेशन के लिए या OBC रिजर्वेशन के लिए। SC ST का है तो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बना के रखिए। अपने बायोडाटा रिज्यूम को एक जगह तैयार करके रखिए। अब आते हैं कि जब आपने PT का फॉर्म भर दिया, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, सेंटर देखना होगा कहाँ सेंटर है। PT एग्जाम नॉर्मली जैसे कि इस बार मई महीना के लास्ट वीक में होता है,
100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 घंटा होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। हमें कोशिश करनी है कि 100 का 100 क्वेश्चन हम ना अटेम्प्ट करें, लेकिन हम 85 के नीचे भी ना जाएं। मैजिकल फिगर इज इन एंड अराउंड 90, 89, 88, 87, इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए CDRX में। कॉन्फिडेंट, पिछला देखिएगा वीडियो, इसमें समझिएगा कि अगर आप 60 में कॉन्फिडेंट होकर टिक लगाते हैं तो आपका होने का चांस है। क्लियर? उसके बाद CSAT पेपर में यहाँ पर हम तो तैयारी कराएंगे 80 क्वेश्चन में ऑल 80 सही करें आप, मैं तो ये तैयारी कराऊंगा। लेकिन एग्जाम के दिन आपकी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। एग्जाम के दिन आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं है, आपको 50 से 60 के बीच में कुछ अटेम्प्ट करना है। बात समझ गए? क्यों अटेम्प्ट करना? 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करना है, 20 क्वेश्चन तो छोड़ ही देना है, क्योंकि आपको टाइम मिल जाए। क्योंकि आपको नंबर कितना लाना है? 67। अगर हम 50 और 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद हम 35 या 38 के बीच में सही कर लेते हैं तो आप जोड़ लीजिएगा कि आपका नंबर 67 आ जाएगा। तो 50-60 के बीच में अटेम्प्ट कीजिए और कम से कम 40 के करीब पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो आपको क्या होगा कि मैथ बनाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको टाइम मिल गया। 20 क्वेश्चन तो आप छोड़ ही रहे हैं, तो मैथ में आपका होने का चांस, सही होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन को आप ध्यान से पढ़िएगा, कॉम्प्रिहेंशन का सही होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ स्ट्रैटेजी बदलना है हमारे। मैं पहले भी बोला था कि CSAT के कारण बहुत बच्चे गायब हो जाते हैं, और ये के कारण कि हम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के कारण बहुत सारे बच्चे फेल कर जाते हैं। 50 to 60 अटेम्प्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि CSAT का नीचे दिया हुआ पेपर 2 33% मार्क्स मीन्स 67 मार्क्स लाना है। PT एग्जाम होने के बाद आप क्वेश्चन को मिला लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका PT हो रहा है कि नहीं। सेम डे पता लग जाता है। पता लग गया तो मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, डोंट वेस्ट टाइम। मेरे पास आइए, मैं आपको 2 चीज़ कराऊंगा। एक न्यूज़पेपर तो पढ़ना है डेली, वो तो छोड़ना नहीं है न्यूज़पेपर को। और दूसरा काम क्या कराऊंगा मैं आपसे कि आपको मैं एथिक्स और ऐसे पूरा ख़त्म करवा दूंगा। 20 दिन के अंदर में मैं ख़त्म कर दूंगा। एथिक्स और ऐसे पेपर ही डिसाइडिंग हो जाता है। GS 1, 2, 3 तो आप पढ़े हैं, तभी तो PT निकला है। और आपको 20-25 दिन में फिर से मैं ऑप्शनल पेपर रिवीजन करने का मौका दे दूंगा, या तो मैं खुद करा दूंगा या मैं किसी मेंटर के थ्रू आपको ऑप्शनल पेपर की तैयारी करवा दूंगा। तब तक में PT का रिजल्ट आ जाएगा। PT का रिजल्ट आया, बस आप डैफ भरिए, 2 दिन डैफ भरने में जाता है, और आपका क्या शुरू हो जाएगा? मॉक टेस्ट। डेली आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा। आई विल गिव यू 80 मॉक टेस्ट। जैसे GS पेपर 1 का एटलीस्ट 12 मॉक टेस्ट, पेपर 2 का 12, पेपर 3 का 12, ऐसे मॉक टेस्ट देते चला जाऊंगा आपको। और मॉक टेस्ट आप देते जाइए, इवैल्यूएशन कराते जाइए। आप इतना बार टेस्ट लिख लिए रहिएगा कि आपका हाथ का स्पीड बढ़ जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको 3 घंटा में 3000 वर्ड्स लिखने होते हैं मिनिमम। और 3000 वर्ड्स लिखना आसान नहीं है। पेपर 1 सुबह में 3000 वर्ड्स, सेकेंड हाफ में 3000 वर्ड्स, वेरी डिफिकल्ट। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे मेंस एग्जाम निकाल ही नहीं पाते, जो उनका राइटिंग स्पीड नहीं है, इस कारण नहीं निकाल पाते। तो आपको मैं मॉक टेस्ट करा के राइटिंग स्पीड बढ़ा दूंगा। नाउ आफ्टर द एग्जाम इज ओवर, तो पूरा गेम किसका है? मॉक टेस्ट का है। उसके बाद आपकी क्या तैयारी होनी है? फिर से न्यूज़पेपर रीडिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये पूरा साइकिल है। मई महीना में शुरू होता है, अगले फरवरी तक में आपका एग्जाम पूरा खत्म हो जाता है। नाउ यू आर रेस्ट एश्योर्ड कि आपका तैयारी हो चुका होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि क्यों हम तैयारी बहुत बेसिक लेवल से करें, हमको बहुत डिफिकल्ट नहीं करना। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसे इस बार का टॉपर का नंबर करीब 850 है।
ऐसे 250 मार्क्स अगर मेरे स्ट्रैटेजी से चलिएगा तो 125 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, यू विल गेट। मेरे स्टूडेंट तो 147 मार्क्स तक लाए हैं। जीएस पेपर 1 125 मान लिए, जीएस पेपर 2 130 मान लीजिए, जीएस पेपर 3 130। एथिक्स में माय स्टूडेंट हैज गॉट द टॉपर मार्क्स, इंडिया का सबसे टॉप मार्क्स मेरा स्टूडेंट लाया है, मुकेश कुमार। तो वो जो है आपका ला सकते हैं, ये भी आपको 130 मिनिमम आ गया। आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाता है, 640। अगर यहां पर अगर आप 125 250 ले आते हैं तो यू आर द टॉपर, आप इंडिया का नंबर 1 रैंक होल्डर है। बट इट रिक्वायर स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन, डू एज पर द मेंटर्स रोड मैप। मैं मेंटर हूं, मेरे रोड मैप में चलेंगे तो हो जाएगा। क्लियर? एक बार जब आप मेंस एग्जाम अच्छे से लिख लोगे, इंटरव्यू अच्छे से लिख लोगे, उसके बाद तो आपको बीपीएससी यूपीएससी ले जाके तो मैं आराम से निकाल सकता हूं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप अनएम्प्लॉयड रह जाओगे, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। पर्सनैलिटी टेस्ट 275 मार्क्स का होता है, और पर्सनैलिटी टेस्ट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एनालिटिकल, आप एनालिसिस अच्छा करना जानते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एनालिसिस कैसे करते हैं आप, हाउ डू यू प्रेजेंट दिस ईच एंड एवरी टेक्निक, कैसे गेट ओपन करेंगे, कैसे बैठेंगे, हाउ विल यू फेस द इंटरव्यू बोर्ड, कैसे मुखातिब होंगे, आपके सीट पे बैठने का पोस्चर क्या होगा, ईच एंड एवरी माइन्यूट पॉइंट्स आई विल डिटेल यू। क्या आप पहन के जाएंगे, कैसे पहनेंगे, सब कुछ डिसाइडेड रहेगा। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। और देन पेपर 1 जो आपका जीएस पेपर 1 पेपर 2, ये तो प्रिलिमिनरी एग्जाम का आपको दिखा ही दिया, समझा ही दिया। ये किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये आपको मैंने चार्ट दिया है। व्हेन यू कम विथ टू अस, आई विल डू द रजिस्ट्रेशन, यू विल इनरोल विथ अस, आई विल गिव यू दिस बुकलेट। ओके, दिस बुकलेट विल टेल यू कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए पिछले साल, उससे पहले इंडियन इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने हैं। दिस ऑल डाटा आर गिवन टू यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस बुक पे कितना ध्यान देना। कितनी बुक है अपने आपके पास? ओनली 8 बुक्स, दैट आई विल गिव इट टू यू। ओके, कट ऑफ मार्क्स दिख रहा है आपको, 98 कट ऑफ मार्क्स है, 98 92 ये कट ऑफ मार्क्स पहले का दिख रहा है। हम कितने मार्क्स की बात करें, 102 प्लस, तो पीटी निकल जाएगा आराम से। दिस इज द मेंटर रोड मैप, दिस इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट कि सिविल सर्विसेज का जो क्वेश्चंस जो है वो 2 तरह के फॉर्म से आते हैं। एक आता है स्टैटिक जो 8 किताबें हैं, और दूसरा आता है डायनेमिक। हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो हर सब्जेक्ट का एक स्टैटिक पार्ट होगा जो किताब में होगा, एक डायनेमिक पार्ट होगा जो मैं आपको गाइड करूंगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे मान लिया कि हम कल्चर पे उस पॉइंट को गाइड करेंगे जो उस समय न्यूज में ज़्यादा चल रहा हो, ज्योग्राफी में वहाँ के मैप को मैं ज़्यादा गाइड करूंगा जो अभी चल रहा हो। लाइक में हो सकता है वेनेजुएला का, होमरूज का, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा बात करूं। मैं ऐसे ऐसे जगहों का बारे में डिटेल, मैं आपको पॉलिटी में जो अभी करंट इशू है उसके बारे में बात करूंगा कि रोल ऑफ गवर्नर क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो मैं पॉलिटिक स्टैटिक तो पढ़ा दिया, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, डायनेमिक। डायनेमिक जो पोर्शन है वो हर साल एग्जाम के फ्लो को बदल देता है। एवरी ईयर यू आर फाइंडिंग द एग्जाम इज न्यू बिकॉज डायनेमिक पोर्शन बदल गया। वो उस समय के 1 साल के न्यूज के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो 2 पोर्शन होते हैं, ये समझ लीजिएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके साथ क्या करता है, स्टैटिक पढ़ा देता है, डायनेमिक में आपको छोड़ देता है, क्योंकि न्यूज़पेपर के साथ आपको एनालिटिकल पार्ट पढ़ाता ही नहीं है। स्टैटिक कंपोनेंट तो बिल्कुल सही है, 6 to 10th का स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, इस पर हम फोकस करते हैं। डायनेमिक मतलब न्यूज़पेपर हो जाता है। आपको यहाँ पर मेंस एग्जाम का पर्सपेक्टिव से बताया हुआ कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं,
ताकि आप उस हिसाब से क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे आपको आइडिया लगता है व्हाट इज यूपीएससी एग्जामिनेशन। वो मैं आपको अभी ही करवाना शुरू करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके घर चलाइए, वो मैं करवाऊंगा हमेशा। देन व्हाट यू हैव टू डू कि भाई ये कौन कौन सा क्वेश्चन है, किस टॉपिक से कितना पूछा है, यही सब आपको मैं दिया हूँ आपको बुकलेट में। ये बुकलेट को पढ़ लीजिएगा। तो आज का होमवर्क क्या है? बुकलेट को पढ़ना। पिछला होमवर्क क्या था आपका? गजट को पढ़ना। आज का क्या है? बुकलेट आपको मैं दूंगा, उसको पढ़ाई कर दे, ठीक है ना। उसके बाद जीएस पेपर 4 में वही क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। फाइनल कट ऑफ मार्क्स देख लीजिए। अनरिजर्व्ड सेक्स लोगों का जो मार्क्स था वो आपका जो टॉपर का मार्क्स देख लीजिए। रिटर्न में कितना लाया है? 867। कितना लाया है? 867। मैं क्या बताया हूँ, मेरे फॉर्मूला से चलिएगा, ये मार्क्स अचीवेबल है। 867, 843, आदित्य श्रीवास्तव 899, 125 हम जोड़े थे। इस वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, इट इज अचीवेबल। जब आप टॉपर की बात करते हो तो सिलेक्शन तो होना ही है, लेकिन यू रिक्वायर टू मेंटेन योर सेल्फ कि आप सुबह में उठिए, स्पिरिचुअल बेस रखिए, अध्यात्म के साथ जुड़िए, पढ़ाई कीजिए और अपने आप को डेली असेसमेंट करते जाइए। तो ये जो हमारा कोर्स होगा वो 8 मंथ 8 डेज का होता है, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा मिनिमम 12 मंथ तक। कितना दिन तक? मिनिमम 12 मंथ जुड़ा रहूंगा। 8 मंथ में आपका हो जाता है। और इसमें हम 400 क्लासेज आपको बताएंगे। एक क्लास काउंट नहीं किया हुआ है, इसके बाद 400 क्लास, समझ गए। एक दिन में आप आराम से 2 क्लास कर सकते हो, 3 क्लास कर सकते हो। इन 400 क्लास में मैं आपको पूरा 8 बुक्स पढ़ा दूंगा, न्यूज़पेपर साथ में पढ़ा दूंगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मेथड में है। मेन टीचर मैं ही रहूंगा। जैसे पॉलिटी में 50 क्लास में मैं आपको ख़त्म करूंगा, गवर्नेंस 20, हिस्ट्री आर्ट 50, इकोनॉमिक्स 50 क्लास, ज्योग्राफी ये आपको मिल जाएगा। 450 क्लास का हम टारगेट रखे हैं, लेकिन 400 क्लास में आपका सिलेबस खत्म हो चुका रहेगा, करेक्ट। और दिस क्लास ये जब ऐसे मिलेगा वैसे अपने बुक में लिखते जाइए कि ये किताब, ये बुक क्लास खत्म हो गया। आप अपना यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या है। ये आपका प्लानर है। तो आप जो है सो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आप यहाँ पर देख लेंगे कि पूरा आपका जीएस पेपर 2 एवरीथिंग प्लानर इज गिवन देयर। पीवाई की क्वेश्चन देख लीजिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, नहीं जा रहा है, देख लीजिए। आपको दिख जाएगा कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक एस्पेक्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हमारे चैप्टर में है, हमारी बुक में है, लेकिन ये डायनेमिक एस्पेक्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी बहुत ज़्यादा न्यूज में आ रहा है, बिकॉज पेट्रोल का क्राइसिस है, होने ही वाला था। तो आपको दिख रहा है कि भाई इसमें कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, लिथियम है, निकेल है, इसमें से कौन सा जो है कैथोड पे नहीं रहेगा। तो स्वाभाविक बात है, बेसिक अगर साइंस भी समझते हैं तो ग्रेफाइट तो नहीं रहेगा। तो दैट आंसर यू कैन गिव। तो यू आर फाइंडिंग दैट क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट, बट प्रोवाइडेड जो मॉक टेस्ट हम लेंगे आपका, उसमें इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, तभी आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट जो मॉक टेस्ट में आपके साथ लूँगा, एटलीस्ट 100 मॉक टेस्ट तो मैं ले ही लूँगा पीटी से पहले, अगले पीटी से पहले। तो आप मॉक टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहिए कि मॉक टेस्ट से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसी से किताब का रिवीजन हो जाएगा। ये तो आपको ये देखना है, इसको पढ़ना है, समझना है। मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। 6th क्लास की किताब में इसका आंसर मिल जाएगा। हमको थोड़ा एडवांस करके हम आपको जो किताब देंगे वहाँ आपको जो का तो मिल जाएगा। एवरी क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड आइदर इन स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू गो एनीवेयर, यू विल गेट वन स्टॉप सॉल्यूशन। एक घर पे एक जगह पर आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे।
बीपीएससी एग्जाम इज द सिमिलर वे। यहाँ पर पीटी एग्जाम में 150 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने उसकी तैयारी की है, जनरल साइंस को अच्छा कर लिया है और करंट अफेयर थोड़ा देख लिया है, तो 150 में आराम से 120 ले आओगे और सिलेक्शन हो जाता है। हिंदी और ऑप्शनल पेपर तो क्वालिफाइंग है। जनरल स्टडीज पेपर 1 पेपर 2 वो मैं गाइड कर दूंगा आपको। बीपीएससी सिर्फ PYQ करा के मैं आपका निकाल सकता हूँ, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करवा दूंगा, आप निकाल लोगे बीपीएससी। ऐसे जब वहाँ लिखे हो तो यहाँ भी आप लिख लोगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बीपीएससी के क्वेश्चंस थोड़ा बेसिक लेवल के होते हैं, ये आपको इस किताब में दिया हुआ है। तो आपका यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ निबंध, वो दिख रहा है आपको कि निबंध क्या है। तो निबंध का टॉपिक देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। जब आप नेक्स्ट क्लास में आप आओगे तो यहाँ लिख के ले आओगे, थोड़ा सा टेलीग्राम में डाल दोगे, हम चेक कर लेंगे। आई थिंक विथ दिस वन योर प्रिपरेशन विल बी ओवर। ये आपको एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप आपको मिल गया होगा कि हाउ टू गो हेड। तो मैं एक बार सम अप कर देता हूँ। 8 months 8 hours, 1 mentor, limited books, more writing, and consistency will pay. Revision will pay. Revision is the key to success. Consistency is the key to success. Okay? Thank you.